हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर शाम को कपड़ा धुल के सुखाया जा रहा है। इसको ढक के देखो बुच्चिया, बहुत टाइम हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज थोड़ी बिजी थी क्योंकि सुबह से हम लोग सामान का सारा घर में जितने भी फर्नीचर वगैरह है सब शिफ्टिंग हो रही थी। इधर का सामान उधर, उधर का इधर, क्योंकि मेरे सिस्टर की मैरिज थी तो सारे लोग आए हुए थे गेस्ट। और यहाँ पे क्या है कि पापा रिटायर होकर आए हैं तो सिर्फ यहाँ पापा मम्मी रहते हैं और छोटा भाई सिस्टर लोग भी बाहर ही रहती हैं और भैया फॉरेन में हैं, कोई नहीं है घर में, भाभी भी। तो अभी क्या मम्मी पापा सिर्फ रहते हैं तो वो लोग अपने हिसाब से सामान रखे हैं सब कुछ। लेकिन जब अभी सिस्टर की मैरिज थी तो हम लोग सारे भाई बहन भी इकट्ठा हुए, रिलेटिव्स भी आए। तो क्या हुआ कि बेड हटा दिया गया था, सारे रूम का सब सामान इधर उधर अस्त व्यस्त था। तो शादी के बाद भी टाइम था लेकिन कुछ होता है, थकान होती है और बहुत सी चीज़ें तो हम लोग नहीं कर पाए थे। तो अभी ये बेड यहाँ पे रखा गया है और जो लॉबी में सोफ़ा था उसको जिस रूम में मैं सोती थी वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो सारा दिन वही चलता रहा। और ऊपर से क्या हुआ कि आज दोपहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतना तेज़ बारिश हो रही थी ना कि पूरा पीछे जो खेत है सब में पानी भर गया है। तो बारिश जब होती है तो अर्श अपना अम्ब्रेला लेके बाहर जाती है बार बार, तो उसी में फिर कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाए थे। और काम भी था घर में बहुत बढ़ा हुआ और हो सकता है तो अभी जाना भी है हम लोग को। ये तो हम लोग को अब जाना है। बस मायके की दाल रोटी इतने दिन की थी दाल रोटी चाहे जो भी बोलिए। कहावत होती है ना कि कोई भी आता है तो बोलता है कि हाँ मम्मी के घर आए हो, चलो ये दाना पानी कितने दिन का है। बस वही बात है कि हो गया। और इस बार तो बहुत ज़्यादा रह ली मैं, क्योंकि अब तो जाऊंगी तो अर्श का एडमिशन होगा और जल्दी आने का मौका नहीं मिलेगा। तो कुछ दिन रह ली और अब उस रूम से मैं इस रूम में शिफ्ट हो गई हूँ। तो देखते हैं जितने दिन रहना है फिर मैं इस रूम में रहूँगी। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। और अभी अर्श सोई हुई हैं तो इनको सोए हुए 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। अब बस ये जगने वाली हैं क्योंकि मैं इनको जगा दूंगी। अगर ये ज़्यादा देर तक सोई रहेंगी तो फिर रात में फिर जल्दी सोएंगी नहीं तो परेशान करेंगी। तो इस वजह से अभी इनको 2 से ढाई घंटे हो गया है सोए हुए। तो मैं पहले ही ब्लैंकेट को फोल्ड कर दे रही हूँ क्योंकि जैसे ही ये फिर उठती हैं तो फिर रोना स्टार्ट हो जाता है। फिर इनको फिर मेरे गोद में ही रहना रहता है उस समय। तो इससे पहले कि अब उठे तो मैं पहले ही फोल्ड करके हटा देती हूँ क्योंकि फिर अर्श के साथ बिजी होने के बाद फिर बेड मैसी मैसी लगता है। तो मेरा हमेशा का ये हैबिट है कि जैसे ही वो उठने वाली है तो फिर मैं फोल्ड करके और उसका वाला ब्लैंकेट लगा लूँगी। क्योंकि मैं भी अर्श के साथ लेटी हुई थी तो फिर मुझे ये ब्लैंकेट लेने पड़े हैं और एक ब्लैंकेट से भी काम नहीं चल रहा। तो यहाँ पे बहुत कोल्ड है तो इस वजह से 2-2 कंबल लेना पड़ता है। तो दोनों कंबल को मैंने फोल्ड कर लिया है और अब अर्श का ब्लैंकेट लगा दी हूँ। अब मैं उसको सिर्फ जगाने वाली हूँ और जैसे ही जगेगी तो फिर उसके बाद वही है उसका नाश्ता वगैरह देना। और हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ पे लाइट जो है वो 12 बजे तक रहती है दिन में। तो 12 बजे तक तो मैं बिजी ही रहती हूँ उसके साथ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्द है तो इस वजह से 10 बजे तो उठकर उसको नाश्ता वगैरह देने में ही हो जाता है। खुद का भी ब्रेकफास्ट करना और बाकी टाइम में वैसे टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। और 12 बज जाते हैं तो लाइट चली जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर कपड़े धोने नहीं, मतलब कि कपड़े नहीं धो पाते हैं। तो अभी शाम का टाइम है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी शाम का टाइम है और इस समय लाइट आ जाती है। तो जब लाइट आती है तो इसी समय कपड़े वगैरह वॉश होते हैं। तो ये बाथरूम है हमारा, ये घर के अंदर वाला बाथरूम है। तो यहीं पे फिर वॉशिंग मशीन भी रखी गई है और अभी कपड़े धुल रहे हैं। तो अभी कपड़े धुलकर सुखा दिए जाते हैं और फिर टांगिए रात में ही सुखाने के लिए, या तो फिर ऐसे ही बकेट में रख दिया जाता है टब में और सुबह इसको डाल देते हैं सूखने के लिए छत पे या फिर आंगन में। अभी क्या है कि शाम को लाइट आई है तो फिर शाम को ये कपड़ा धुल के सुखाया जा रहा है। सुबह के टाइम जब तक लाइट रहती है तब तक अर्श सोई रहती है और उसमें बिजी रहते हैं और फिर सुबह बहुत ज़्यादा उठ नहीं पाते। तो इस वजह से फिर शाम को आ जाती है लाइट, आराम से जो भी कपड़े वगैरह हैं
या तो धुले रहते हैं, फिर सुखा के फिर टांग देते हैं। ये देखिए अर्श सोई हुई हैं। अर्श बेटू अब उठ जा, बहुत टाइम हो गया हूँ, कब से सोया है, अच्छा नहीं लग रहा है, उठ जाओ, उठ जाओ, गुड डे। ओहो क्या हो गया? ये रहा अर्श का बॉइल्ड एग, और क्योंकि ठंड का टाइम है तो मैं उनको डेली ही देती हूँ। और अर्श अभी जग गई है तो रोने लगी है, क्योंकि इस समय मैं कपड़ा वॉश कर रही थी तो इसलिए वो रोने लगी थी। और मैंने जैसा कि बताया था कि अर्श के बर्थडे में उसको क्या गिफ्ट मिला है तो मैं शेयर करूँगी। तो गाइज आज के ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ कि उसको क्या गिफ्ट मिला है। तो उसको इस बार ये वाली साइकिल मिली है, क्योंकि वो यहाँ पे जो थोड़े से उससे बड़े बच्चे हैं उनको साइकिल चलाते हुए देखती थी तो बोलती थी कि मम्मा मुझे ये वाली साइकिल चाहिए। और गाइज ये वाली भी जो गाड़ी है ये भी इसको सेकेंड बर्थडे पे इसकी मासी ने गिफ्ट किया था, और इस बार ये साइकिल इसको गिफ्ट किया गया है। तो ये नानी के घर से ही गिफ्ट हुआ है। यहाँ का सोफा अंदर रूम में चला गया। अर्श अर्श क्या कर रही हो? और गाइज यहाँ पे जो ये वाली जगह है यहाँ पे तख्त रखी गई हैं, क्योंकि गांव में तख्त चलता है, यहाँ पे चौकियाँ रखी गई हैं। और यहाँ पे पहले सोफ़ा रखा गया था तो सोफ़ा यहाँ से हटा के फिर अंदर वाले जिस रूम में मैं रह रही थी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो अभी सोफ़ा यहाँ पे रखा गया है। ये सब एक दिन पहले सारा काम हुआ है, घर का शिफ्टिंग इधर से उधर, जो भी बेड और ये सब जो है मेसी पड़ा हुआ है, क्योंकि पैकिंग चल रही है बैग, इसीलिए सब ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे जाना भी है तो इस वजह से पैकिंग कर रही हूँ। और साइकिल को बहुत अच्छे से इस तरह से ढक के रखा गया है। इनके नानू का ये कपड़ा वाला जो है तौलिया है तो इससे ढक दिया गया है। और अर्श तो अभी बहुत छोटी है, क्योंकि वो अभी ये साइकिल नहीं चला पाएगी, अभी तो 3 इयर्स की ही हुई है। लेकिन उसको गिफ्ट कर दिया गया है तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा उसको, या जब चलाना चाहेगी तब चला सकती है। तो गाइज अर्श को इस बार गिफ्ट में ये वाले टॉयज मिले हैं। इस बार जो अर्श को गिफ्ट मिला है तो ये एजुकेशनल टॉयज हैं, और इस तरह के इसको 3 गिफ्ट्स मिले हैं। तो इससे क्या होता है कि ये अर्श जो है 3 इयर्स की है, तो ये जो टॉय है वो 3 से 5 इयर्स के बेबीज के लिए है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे इंगेज भी होते हैं और उनको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो ये तो टॉय जो है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इस टाइप के जो टॉय होते हैं अभी बच्चों को बिजी रखने के लिए, उनको कुछ सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है, और बच्चे बिजी भी रहते हैं तो खुद भी इंसान कुछ कर सकता है, और इससे अर्श को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। एंड गाइस जो इस टाइप के एजुकेशनल टॉयज होते हैं वो स्पेशली 3 इयर्स के ऊपर वाले बच्चों के लिए होते हैं, जिससे कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट हो और मेमोरी भी शार्प होता है, और इनसे आई कोऑर्डिनेशन होता है, हैंड कोऑर्डिनेशन होता है एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो इस बार ये वाले जो टॉयज मिले हैं बहुत ही काम के हैं एक्टिविटीज़, तो उनसे बच्चों को खेल खेल में ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार से खेलते भी हैं और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो अर्श को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और जब से आया है वो दिन में एक बार ज़रूर लेती है और उससे मतलब वो खेलती है और बहुत कुछ सीखती है, अब बताने भी लगी है। तो इस बार का जो उसका गिफ्ट है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ कि हाँ इसको क्या क्या मिला है बर्थडे में, और कुछ क्लॉथ्स वगैरह हैं तो वो तो पैक हैं बैग में, तो कभी दिखा दूँगी मैं कि क्या मिला है। अभी के लिए फ़िलहाल इसको सिर्फ ये जो साइकिल है और ये सब जो बेबी एक्टिविटीज़ मिली हैं ये मुझे बहुत पसंद आया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियो जाएंगी तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाएगी, तो आप लोग मेरी वीडियोज को वॉच कर पाओगे। तो गाइज मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।